नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे कर्म मतलब जो भी हम करते हैं वो हमारी मृत्यु के बाद की यात्रा को कैसे तय करते हैं? आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। ये असल में गरुड़ जी और भगवान विष्णु के बीच की एक बातचीत है जिसमें पाप, उसके नतीजे और कर्म के इस पूरे रहस्यमयी चक्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जबरदस्त सवाल से। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे केशव, आखिर वो कौन से पाप हैं, कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से पापी मनुष्यों को यमलोक के उस मुश्किल रास्ते पर जाना पड़ता है? और आप देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सही और गलत के बीच की उस बारीक सी लाइन को समझने की हमारी गहरी इच्छा को दिखाता है। और भगवान विष्णु का जवाब एकदम सीधा और साफ है। वो बताते हैं कि देखो, हर आत्मा की यात्रा एक जैसी नहीं होती। जो पुण्य आत्माएं हैं उनके लिए रास्ते अलग हैं, लेकिन पापियों के लिए, उनके लिए तो एक ही रास्ता है, यमलोक के भयानक दक्षिणी द्वार की तरफ जाने वाला एक बहुत ही दुखदायी मार्ग। तो फिर सवाल उठता है कि भाई कौन से पाप हैं जो किसी को इस खतरनाक रास्ते पे ले जाते हैं? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है और सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें ब्राह्मण, गाय, स्त्री या बच्चे की हत्या जैसे बड़े पाप तो हैं ही। गुरु, देवता या स्त्री का धन चुराना, किसी के साथ विश्वासघात करना या किसी का कर्ज न चुकाना, और यहाँ तक कि विष देकर मारना, गुणी लोगों से चलना, और तो और वेद पुराणों की निंदा करना या फिर खुद को ही सबसे बड़ा समझना, ये सब शामिल है। इससे एक बात तो साफ होती है, कर्म सिर्फ हमारे एक्शन नहीं है, हमारी सोच और हमारे शब्द भी उतने ही मायने रखते हैं। पुराण में इस यात्रा का जो वर्णन है ना, वो बहुत ही साफ है। जरा सोचकर देखिए, ऐसी आत्माएं दिन रात रोते बिलखते हुए यम के रास्ते पर चलती हैं, अपने ही किए कर्मों के बोझ तले दबी हुई। ये उनके कर्मों का, कह सकते हैं, तुरंत मिलने वाला एक बहुत ही दर्दनाक नतीजा है। अब इस रास्ते पर आगे आता है सबसे बड़ा और सबसे भयानक पड़ाव, एक ऐसी बाधा जिसका नाम है वैतरणी नदी। अब ये कोई आम नदी नहीं है, नहीं, ये तो पाप के नतीजों का एक जीता जागता खौफनाक सिंबल है। एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो आखिर ये वैतरणी नदी है क्या? देखिए, इसे पापियों के लिए एक बुरे सपने जैसी नदी बताया गया है। इसमें गिरना मतलब भयानक पीड़ा। ये यमलोक के रास्ते में एक आखिरी दीवार की तरह खड़ी है, एक ऐसी जगह जहां आत्मा के कर्म ही ये तय करते हैं कि उनका आगे क्या होगा। और कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो आत्मा को सीधा इसी दर्द की नदी में डुबो देते हैं। जरा ध्यान दीजिए इन पर। अपने माता पिता या गुरु का अपमान करना, किसी पतिव्रता पत्नी को छोड़ देना, दान देने का वादा करके मुकर जाना या दी हुई चीज वापस ले लेना, किसी की रोजी रोटी छीनना या फिर यज्ञ कथा में रुकावट डालना। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्तों और हमारे वादों की कितनी ज्यादा अहमियत बताई गई है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात बताई गई है जो कर्म और रीति रिवाज के कनेक्शन को दिखाती है। ग्रंथ के मुताबिक जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में काली गाय का दान नहीं किया, उसे वैतरणी में बहुत ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। मतलब एक धार्मिक काम और उसके बाद मिलने वाले फल के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाया गया है। अच्छा, अगर कोई वैतरणी पार कर भी ले तो भी सफर खत्म नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरकों में भेजा जाता है और वहां उन्हें उनके पापों के लिए खास तरह की सजा मिलती है। और यहाँ पर कर्म के न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम साफ साफ नजर आता है। हर पाप की सजा सीधे सीधे उस कर्म से जुड़ी है। जैसे जिसने घर, गांव या जंगल में आग लगाई, उसे आग के कुंडों में पकाया जाता है। जो प्यास लगने पर पानी मांगता है, उसे खौलता हुआ तेल पीने को दिया जाता है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका ये एक बहुत ही सीधा उदाहरण है। इन यातनाओं का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब कोई प्यासा पापी पानी मांगता है तो यमदूत मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लो पानी पियो और खाना खाओ, और उसे पीने के लिए खौलता हुआ तेल दे देते हैं। ये जो क्रूरता है, ये दिखाती है कि कर्म का न्याय कितना कठोर और अटल है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि नरक में जाने की वजह सिर्फ बड़े बड़े अपराध ही नहीं है। कुआं, तालाब या धर्मशाला जैसी चीजों को नष्ट करना,
परिवार और पितरों को खिलाए बिना खुद खा लेना या किसी के रास्ते में रुकावट डालना, झूठी गवाही देना और यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा पेड़ काटना भी पाप माना गया है। इससे ये पता चलता है कि सामाजिक और पर्यावरण की जिम्मेदारी पर भी कितना जोर दिया गया है। तो नरक की सजा काटने के बाद भी आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती। अब वो पुनर्जन्म के एक बहुत बहुत लंबे चक्र में दाखिल होती है, जिसे हम 84 लाख योनियों का चक्र कहते हैं। 84 लाख यानी 8.4 मिलियन। सोच कर देखिए ये संख्या कितनी बड़ी है। पुराण के हिसाब से एक आत्मा को इतनी ही योनियों से गुजरना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। ये कर्म के चक्र की विशालता को दिखाता है। और ये चक्र एक तरह से एक लंबी चढ़ाई जैसा है। नरक की यातना के बाद आत्मा सबसे पहले स्थावर योनि में जन्म लेती है, मतलब पेड़ पौधे या पहाड़ के रूप में। फिर धीरे धीरे वो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जैसी छोटी योनियों में जन्म लेती है। और इस लंबे सफर के बाद आखिर में उसे फिर से मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, मनुष्य के रूप में वापस आने के बाद भी कर्म का असर खत्म नहीं होता। ग्रंथ कहता है कि ऐसे लोग जब मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो उनके साथ पिछले पापों के कुछ निशान होते हैं, जैसे कोढ़ या अंधापन। ये एक तरह की याद दिलाता है कि हमारा अतीत कभी पूरी तरह से मिटता नहीं है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है कि कर्म का ये जो पूरा चक्र है, क्या ये सिर्फ सजा देने का एक सिस्टम है, या फिर ये आत्मा को सुधरने का और आखिर में मोक्ष की तरफ बढ़ने का एक मौका भी देता है? इस पर सोचना तो बनता है। तो गरुड़ पुराण की इस यात्रा ने हमें कर्म और उसके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर तो कर ही दिया है। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा को हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं तो एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये जानकारी काम की और दिलचस्प लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।